वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और हाय गाइस, मैं हूं मोनिका और आज हम बात करने वाले हैं द लेटेस्ट और अभी जो ब्रेकिंग न्यूज हो रही है उसके बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं प्रत्युषा का जो मर्डर मिस्ट्री था वो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है, बट इसके ऊपर भी काम्या पंजाबी ने एक स्टेटमेंट लिखा था और ये शॉर्ट फिल्म एक लास्ट शॉर्ट फिल्म जो थी प्रत्युषा की वो रिलीज होने वाली थी, लेकिन एंड मोमेंट में पाजा बदल गया। सो राकेश, आप बताइए कि क्या हुआ और आपका क्या कहना है इस पे। जी, जैसे कि आपको पता है कि कल 1 अप्रैल है और डेथ एनिवर्सरी है प्रत्युषा बनर्जी की। बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, ये मर्डर मिस्ट्री थी जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो आज खबर आ रही है वो है राहुल राज सिंह केस जीत गए। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल राज ने मतलब उनके ऊपर केस किया था कि ये कहानी उनकी है और जो प्रोटोगोनिस्ट है उसका नाम भी राहुल रखा गया था इस शॉर्ट फिल्म में, जो कि ये राहुल राज सिंह जीत गए हैं ये केस। और बताया जा रहा है कि ये कहानी प्रत्युषा बनर्जी की है और काम्या पंजाबी ने ये क्लेम करते हुए कहा था कि ये उनकी कहानी नहीं है, लेकिन राहुल राज सिंह ने ये साबित करने में सक्सेसफुल हो गए कि ये कहानी उनकी या उनके नाम पर रखी गई है, जिससे कि उनका नाम खराब हो रहा है। तो इस तरह का केस किया था और आज वो केस जीत चुके हैं। तो आपको बता दूं कि कल जो है ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी जो काम्या पंजाबी ने तैयार की थी। जी हाँ, जैसे कि अभी हमने कहा कि ये उनकी लास्ट शॉर्ट फिल्म थी प्रत्युषा का। इसमें काफी सारे चीज बाहर आने वाले थे कि एग्जैक्ट मर्डर किस लिए हुआ था, क्या था। ये जो कहा था काम्या पंजाबी जी ने कि ये उनकी लाइफ की स्टोरी बताने वाली है प्रत्युषा की और ये लास्ट है, तो हर कोई बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए। लेकिन आज ही केस का कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, केस के बारे में पता चल गया और फाइनली राहुल राज जीत गए हैं और अब वो ये पिक्चर रिलीज नहीं करने वाले हैं। सो वेल, ये शॉर्ट फिल्म थी, बड़ी फीचर फिल्म नहीं थी, लेकिन अब ये रिलीज नहीं होने वाली है जस्ट बिकॉज काम्या पंजाबी जी हार गई हैं। जी मोनिका, इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो टीजर में प्रत्युषा बनर्जी दिखाई गई है वो कौन है और किसके चेहरे पर मतलब अभी तो ऐसे भी हो सकता है कि उसके चेहरे पर किसी का वीएफएक्स करके लगाया हो। जैसे कि हम लोग थोड़े दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि प्रत्युषा बनर्जी अगर उसके अंदर है तो ये शॉर्ट फिल्म फेक नहीं हो सकती, लेकिन अभी जब राहुल राज ने ये सब साबित कर दिया है तो आपका क्या कहना है इस बात पर? क्या वो फेक हो सकता है शॉर्ट फिल्म? एग्जैक्टली, बिकॉज अगर वो उनकी लाइफ के ऊपर बेस है सो ऑब्वियसली वो है नहीं और वो इतने टाइम के बाद आ रहा है। अगर वो जिंदा होती या फिर जब वो मर गई होती उसी समय में आता तो इंसान बोल सकता था कि ये उसकी लास्ट होगी एग्जैक्टली। लेकिन जब उनके 1 साल बाद ये रिलीज हो रही है और उनके एग्जैक्टली डेथ एनिवर्सरी के दिन ही ये पिक्चर आने वाली थी, तो ऑब्वियसली वो फेक ही था। बट जो भी था, भले उसको प्रत्युषा का एक जो टच दिया था या उसका व्हाटएवर मेकओवर या उसकी बॉडी डबल या जो भी होगी प्रत्युषा की, लेकिन जो भी उसकी थी, लेकिन वो स्टोरी बयां करने वाली थी प्रत्युषा के बारे में। और जो अब तक ये केस नहीं सॉल्व हुआ था, शायद से अगर ये वापस बाहर आती तो वापस से इसके ऊपर राहुल राज का केस रीओपन हो सकता था और बहुत सारे लोगों को चीज पता चलती और ये राहुल राज के लिए बहुत बड़ा स्टेप हो सकता था कि जब वो फिर से इन्वेस्टिगेशन और पुलिस कस्टडी और रिमांड्स में वापस से फंस सकते थे। और फाइनली लेकिन आज इसका आ गया है और आज इसका, जैसे कि आपने कहा कि आज इसकी खुलासा हो चुका है और राहुल राज जीत चुके हैं। सो अभी कल रिलीज नहीं होगी। सो जो भी इतने दिन से फैंस लोग वेट कर रहे थे कि फाइनली पता चलेगा, उनके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है कि काम्या पंजाबी हार गई है और राहुल राज जीत गए और वो अभी से रिलीज नहीं होने देने वाले। सो गाइज, वेरी सॉरी फॉर दिस न्यूज। बट अगर आप सोचते रहोगे कि कल अप्रैल फूल है और आज हम आपको एक ही झूठ बोल रहे हैं, आपको अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाइज हम ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ सच बता रहे हो और हम आपको हमेशा अपडेट करते हैं ऐसी ताज़ा और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। सो गाइज, whatever is your comment, you can comment in comment box down below this link and don't forget to like this video and also share it and subscribe on your channel. And for more Bollywood gossip and update, just keep watching Rakesh only on Filmy Mantra. Thank you. Bye.